तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 9 दिसंबर के दिन फिजिक्स का प्रश्न पत्र है। उसी श्रृंखला में मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब की बार अपन 70 के 70 नंबर कवर करें। इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्रश्न पत्र आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा विद सॉल्यूशन। और यदि आप इस वीडियो को 8 दिसंबर की शाम तक भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिसेंट वीडियो को जरूर देखिएगा। 8 दिसंबर की शाम को जो भी वीडियो डले और सुबह डले उनको जरूर देखिएगा। उसमें 100% आने के चांस जितने प्रश्न रहेंगे वो फंसाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत। विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है तो बीटा किरणें एकदम इसका राइट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो वो चाल होती है C/137, ठीक है। एक नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन में, एक नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन में प्रोटॉन और संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों परावर्तित होती है। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई है वो होती है निश्चल आयन। रिक्त स्थानों को देखते हैं। यहाँ पर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसके प्रतिरोध, किसी चालक का, ठीक है, किसी चालक का अपने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया तो उसका प्रतिरोध कैसा होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, ठीक है। धारावाही परिनलिकाएं प्रेरित विद्युत धारा की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? प्रेरित विद्युत धारा की तरह। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान विद्युत चुंबकीय प्रेरक, प्रेरित विद्युत धारा का, सॉरी इसके ऊपर वाला अपन ने गलत बता दिया। क्या था प्रश्न? मेरी गलती, मिस्टेक, मैंने सही से नहीं पढ़ा उसे। नीचे वाले का आंसर है वो। धारावाही प्रणाली का एक छड़ की तरह कार्य करती है। किसकी तरह? छड़ की तरह। और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो प्रेरित विद्युत धारा में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो है वो मिलान करना है आपको, ऊर्जा संरक्षण का नियम या सिद्धांत, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा जाएगी mv cos थीटा। कार्यफलन का आपको मिलान करना है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से। RL परिपथ प्रतिबाधा, इसका आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ये, ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे आ जाएगी मैक्सवेल। और खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जाएगा आपका F0/FE, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है। अब ध्यान से देखिएगा। एक गतिमान आवेश में कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। क्या जाएगा? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र आंसर ठीक रहेगा। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? तो इसका आंसर रहेगा हाँ। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखो, बैगनी का तो ज्यादा होता है, बैगनी रंग का ज्यादा होता है और आपका लाल रंग का कम होता है, लाल रंग का कम होता है। गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? गोली दर्पण है, जब उसको अपन, ठीक है, जल में डुबाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है,
कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य का सूत्र है लेमडा और H/m/v। हो गया इतना। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, जो मैं 8 दिसंबर की शाम को इस चैनल पर वीडियो डालूं जरूर देखिएगा, ठीक है। 9 दिसंबर की सुबह भी डालेंगे, उसको भी देख के जाना है। बस उन्हीं में आपका सब कुछ फंसा हुआ रहेगा। 2 से 3 प्रश्न पत्र दूंगा, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 प्रश्न पत्र बस काम कर दूंगा, इशारा करता जाऊंगा, ये प्रश्न पर ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सत्य और असत्य। सभी उत्सर्जित उष्मा ना, और दूसरा है आपका यहाँ पर, इसमें पहला जो है वो असत्य रहेगा और दूसरा जो है बेटा वो असत्य है, तीसरा आपका सत्य रहने वाला है और चौथा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्कशन में, इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप तो मैं जो बता रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ 8 दिसंबर की शाम को जरूर देखिएगा और सुबह से 9 दिसंबर की सुबह देखिएगा, मिल जाएगा आपको सारी चीजें। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? आवेश का सिद्धांत लिखिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए यहाँ किन किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। मैक्सवेल का दक्षिणीवर्ती पेंच का नियम बताना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। जब कोई उत्तल लेंस के समक्ष फोकस पर रखिए तो प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बताना है। तापायनिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। देहली आवृत्ति क्या है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यहाँ से आप सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 13 रहा। ये 14, 15, 16, 17, ये 18, 19